हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 5 के डी को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5 के सी तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए अभी फ्रेंड्स हम एक्सरसाइज 5 का डी को हल करेंगे। बोला गया ना कि बराबर लंबाई के रेखाखंड से बनाए गए अंकों की निम्नांकित पैटर्न को देखें तथा n बराबर 5 और n ही बराबर 10 और 100 रखना है। ठीक है, तो रेखाखंड की लंबाई बताएं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर 4 है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से क्या रेखाखंड हम गिनते रहेंगे? नहीं ना, तो डायरेक्ट देखिए ये 4 है, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा ना, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, फिर उसी प्रकार से 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। तो आगे फ्रेंड्स हमें ना n के जगह पर अगर 5 रखेंगे तो क्या आएगा? तो इसका जानते हैं क्या आएगा पैटर्न? ये देखिए यहाँ पर दिया गया है 3n + 1। ठीक है, तो इसको हमें कैसे रखेंगे जो सबसे पहले समझिएगा। n के जगह पर फ्रेंड्स हम ये वाला 5 रखेंगे, फिर यही n के जगह पर 10, फिर यही n के जगह पर 100 रखेंगे। कैसे फ्रेंड्स, जो चलिए यहाँ पर समझते हैं। देखेंगे यहाँ पर पहले नंबर को, पैटर्न क्या है हमारा 3n + 1। n के जगह पर क्या दिया गया? पहले 5, तो हम इस n के जगह पर 5 रखेंगे +1, तो 3 5 के 15 + 1 कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, उसी प्रकार से n के जगह पर ना अब इस बार हम यहाँ पर 5 के जगह 10 रखेंगे, 3n + 1। देखिए n के जगह पर हम 10 रखेंगे तो आ जाएगा 10 × 3 30, अब +1 कितना हो जाएगा? 31। ठीक है, अब फ्रेंड्स 3n + 1 n के जगह पर 100 रखेंगे तो 3 × 100 + 1, 3 × 100 कितना हो जाएगा? 300 + 1 बराबर 301। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप 3 आंसर लिख दीजिएगा, एक 16 कोमा दे करके 31 कोमा दे करके 301। ठीक है, पहला नंबर हमारा इसी प्रकार से हल हो जाएगा। दूसरा देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 7 है। ठीक है, फिर 12 है, कितना का अंतर है? 5, फिर 12 से 17 है 5, फिर 17 से 22 है 5। तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स आगे बढ़ेगा ना, तब 5 का डिफरेंस है तो लिख देंगे 5 n + 2। इसी के n के जगह पर 5 10 100 रखेंगे, कितना है? 5n + 2। देखिएगा 5n + 2, n के जगह पर कितना रखेंगे हम? 5, फिर 10, फिर 100। 10 के जगह पर 5 रखिए तो 5 5 के 25 और 25 से 2 27, डायरेक्ट लिख दें। चलिए लिख देते पूरा ही करके। फिर यहाँ पर फ्रेंड्स लिख देंगे 5n + 2, फिर 5n + 2। एक बार n के जगह पर हम 5 रख लिए हैं ना, अब दूसरा बार फ्रेंड्स n के जगह पर क्या रखना है? 10 और फिर 100। तो इस n के जगह पर 10 रखिए, 10 5 के 50 और 2 कितना हो जाएगा? आप कहिएगा 52। फिर एक बार n के जगह पर क्या रखना है? 100 + 2 कितना हो जाएगा? 500 + 2 यानी 502। तो फ्रेंड्स इसका भी यहाँ पर 3 आंसर आ चुका है। लिख दीजिएगा आप, एक 27, एक 52, एक 502। ठीक है, चलिए तीसरा देखेंगे। तीसरा पैटर्न फ्रेंड्स से 6 6 5 11 11 5 16 16 5 21, सेम वही है, इसमें बस +2 है, इसमें +1 है। 5n + 1 लिख देते हैं, 5n + 1, 5n + 1, 5n + 1। अच्छा, n के जगह पर क्या रखना है? सेम यही वाला तीनों के लिए 5 10 और 100। ठीक है, तो 5 × 10 + 1, अच्छा 10 नहीं ना, पहले 5 × 5 ना था, फिर 5 × 10 + 1, फिर 5 × 100 + 1। ठीक है, अब 5 × 5 करेंगे तो 25 + 1 26, एक आंसर। 5 × 10 करेंगे तो 50 और 1 51, ये फ्रेंड्स 2 आंसर। 5 × 100 करेंगे तो 500 + 1 यानी 501, 3 आंसर। देखेंगे फ्रेंड्स तीनों आपके सामने हैं। तो क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला का सभी प्रश्न हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं ना, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हल हो गया है। अब दूसरा देखिए, बोला गया ना कि चित्र में दर्शाए आकारों को लेकर के पैटर्न बनाए तथा n बराबर 5 और 10 और 100 के लिए ना रेखाखंड की संख्या बताना है। बोला गया है कि आकार को बनाने के लिए आवश्यक रेखाखंड की संख्या दाईं ओर लिखी हुई है। साथ ही n आकार को बनाने के लिए रेखाखंड को दर्शाने वाले व्यंजक भी दाईं ओर दिया गया है। चलते हैं अगले पेज पर क्या क्या दिया गया है, देखेंगे। ये फ्रेंड्स देखेंगे आपके सामने है यहाँ पर प्रश्न, देखिएगा। यहाँ पर बोला गया है ना 5, फिर 5, फिर यहाँ पर है देखिए 5 में ना 4n + 1, फिर इधर 5 में है 3n + 2। कैसे कैसे हल कीजिएगा ना, जो देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लेंगे फ्रेंड्स कि पहला में दिया गया है ना 4n + 1, तो इसी के जगह पर फ्रेंड्स जो जो दिया गया था ना रखने के लिए 5 या 10 100, तो n के जगह पर एक बार 5 रखिएगा। ठीक है, फिर n के जगह पर ही हम 10 रखेंगे, फिर n के जगह पर ही हम 100 रखेंगे। चलिए पहला नंबर को बनाते हैं।
यहीं पर फ्रेंड्स हल कर लेंगे पहला को। देखिएगा 4n + 1, सबसे पहले हम n के जगह पर 5 रखेंगे। चलिए पहले फ्रेंड्स इसमें भी 3 वही है ना, 4n + 1 पहले लिख लेते हैं 3 बार, क्योंकि बार बार पेन चेंज करना पड़ेगा ना। देखिए n के जगह पर हम लिख लेंगे पहले 5 + 1, तो 4 × 5 = 20 और जोड़ 1 कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 21 आ जाएगा। इसको मेन के जगह पर 10 रखना है, 10 + 1, 4 × 40 और जोड़ 1 कितना हो जाएगा 41। दूसरा आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा 41। फिर n के जगह पर 100 रखना है, 4 × 100 + 1 कितना हो जाएगा 400 + 1 कितना हो जाएगा 401। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तीनों आंसर यहाँ पर आपके सामने हैं। पहले आ जाएगा 21, फिर 41, फिर 401। क्लियर है। अगला देखिए, अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर ना 3n + 2। अब इसी प्रकार से फ्रेंड्स दूसरा आप खुद बना सकते हैं ना, 3n + 2 है, n के जगह पर क्या रखना है, एक बार 5, तब 5 या 15 2 17, फिर उसी प्रकार से फ्रेंड्स n के जगह पर रखना है 10, तो 10 तिया के 30 2 32, फिर उसी प्रकार से n के जगह पर रखना है 100, 100 तिया के 3 2 302 आ जाएगा ना। क्लियर है, देख लेंगे। तो दूसरा नंबर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स अब यहाँ पर तीसरे नंबर की ओर, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि सभी प्रश्न एक ही जैसा है। अब ऐसे फ्रेंड्स नीचे आंसर भी दिया गया, आप चाहें तो मिला सकते हैं। तीसरा बोला गया ना, संख्या पैटर्नों को निम्नलिखित सारणी को पूरा करते हुए ना बीजीय व्यंजक का प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ पर पहला में 2n - 1 है, तो n के जगह पर क्या रखा गया है। फिर दूसरा में है यहाँ पर 3, ठीक है, तो 3 कैसे आएगा, n के जगह पर क्या रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको यहाँ पर ना थोड़ा समझ लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले यहीं पर प्रश्न को हल कर लेंगे। पहला नंबर एक बताएंगे फ्रेंड्स, बाकी सब आप खुद बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पर है 2n - 1, ठीक है, तो यहाँ पर एक कैसे आया होगा, आप खुद यहाँ पर सोचिए ना। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखिएगा n के जगह पर अगर हम 1 ले लें, 1 ले लेंगे तो 2 × 1 - 1, 2 × 1 करेंगे तो 2 - 1 कितना आ जाएगा 1। आप कहेंगे ठीक है 1 तो आ गया है। अब यहाँ पर दूसरा में 3 कैसे आया है, ये फ्रेंड्स यहाँ पर 3 आया है ना, तो n के जगह पर 1 लेंगे तो पहला। अब हम n के जगह पर 2 लेकर के देखते हैं, तो देखिए 2, n के जगह पर 2 - 1, तो 2 दूनी के 4 - 1, 4 - 1 ना, तो कितना आ जाएगा 3, 3 आ गया ना। अब फ्रेंड्स हम डायरेक्ट पाँचवा लें, पाँचवा में 5 लेंगे, n = 5। तो देखिए यहाँ पर 2, n के जगह पर 5 ले लेंगे -1, तो 5 दूनी के 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9। देखिए पाँचवा में 9 आ गया ना। तो जस्ट इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ना सभी प्रश्न को आपको बनाना है। अब बोला गया है 100वां, तो n के जगह पर आप क्या ले लीजिएगा 100, तो n × 100 - 1, तो 100, अच्छा n के जगह पर क्या लिखना था 100, 2n आना था तो आगे 2, तो 2 × 100 200, और 200 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 100वां की जगह 199। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर भरना था, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखेंगे 3n + 2। अच्छा अब n बराबर यहाँ पर क्या लिया गया पता है फ्रेंड्स, अगर आप 1 लेंगे ना, देखिए यहाँ पर 3n + 2 है, हम लिख कर दिखाते हैं 3n + 2। अगर हम यहाँ पर n = 1 भी लेंगे तो 3 × 1 + 2, तो यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या आना चाहिए 2। तो अगर जानते हैं हम n = 0 ले लें, देखिए इस n के जगह पर फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर 0 ले लेंगे ना, 3 × 0 + 2, तो 3 × 0 0 + 2, तो 2 आ जाएगा प्लस में, तो देखिए प्लस में 2 आ गया ना। अब दूसरा क्या है 5, 5 कैसे आएगा, तब हम n के जगह पर 1 लेंगे, ठीक है, एक बार 0 फिर 1 2 3 4 लेते हुए चलेंगे, n के जगह पर 1 ले लेंगे +2, तो 3 × 1 = 3 और जोड़ 2 आ जाएगा ना 5। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स दूसरा में था ना 5। इसी प्रकार से देखिए पहला में 0, दूसरा में ले लेंगे 1, तीसरा बोलेगा तो 2, चौथा बोलेगा तो 11 है, चौथा में यहाँ पर आंसर 11 है, आंसर बोल बल्कि प्रश्न 11 है ना, तो उसी प्रकार से लेते हुए चलेगा 0 1 2। अब चौथा है तो यहाँ पर 3 ले लीजिएगा, देखिए 11 आ जाएगा। 3n + 2 है ना, n के जगह पर 3 ले लीजिए +2, तो 3 तिया के 9 और 2 आ गया 11, ठीक है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको निकालना कितना पाँचवा, तो पाँचवा में हम यहाँ पर 4 ले लेंगे, देखिए पाँचवा निकल जाएगा, 4 ले लेंगे तो 3 × 4 + 2, तो 4 तिया के 12 2 आंसर आ जाएगा 14। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे पाँचवा में 14। फिर 10वां बोला गया है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर गुना किससे कर देंगे 9 से, देखिए 3 × 9 + 2 कितना आ जाएगा 9 तिया 27 2 29, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा 29। उसी प्रकार से जो जो बोला गया ना एक कम कर लेंगे, 100वां बोला गया है तो 99 ले लेंगे, समझ गए। यहाँ पर फ्रेंड्स n के जगह पर 1 है, 4 × 1 = 4 और 1 5, 4 × 2 = 8, जो बोला गया है ना उतना ले लेंगे। पाँचवा बोला गया तो 5 × 20 यहाँ पर 21 लिखिएगा, 10वां बोला गया तो 10 × 40 41 लिखिएगा, 100वां बोला गया है तो 4 × 100 400 जोड़े 401 लिखिएगा। क्लियर यहाँ तक। चलिए फ्रेंड्स अब इसको हटा देते हैं, अब पूरा को बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है, सभी का सभी ना हम बढ़िया से बता देते हैं।
अब आगे देख लीजिए 7n + 20, n की जगह पर 1 ले लेंगे तो 7 गुना के 7 20 27, n की जगह पर अगला दूसरा में 2 ले लेंगे, 7 दूनी 14 20 34, n की जगह 3 ले लेंगे, 7 तिया 21 20 हो जाएगा यहाँ पर कितना 41, n की जगह 4 ले लेंगे तो 7 चौका 28 20 48, पाँचवा में n की जगह 5 लीजिएगा, 7 5 35 20 यहाँ पर आ जाएगा 55, फिर 10वां में n की जगह पर 10 ले लेंगे, ठीक है, तो 7 रहेंगे 70 और 70 20 90, फिर 100वां में n की जगह पर 100 ले लेंगे, 7 गुना 100 720 720, फिर n का स्क्वायर 1 है, देखिए यहाँ पर पाँचवा बोल, अच्छा यहाँ पर n का स्क्वायर 1 है, 1 के स्क्वायर 1 आई जोड़ 1 2, फिर 2 का स्क्वायर 2 जोड़ 1 4 1 5, 3 का स्क्वायर 9 जोड़ 1 10। इसी प्रकार से फ्रेंड्स पाँचवा बोला गया था 5 का वर्ग में 1 जोड़ देंगे, 10वां बोला गया 10 के वर्ग में 1 जोड़ देंगे, फिर 100वां बोला गया है तो 100 के वर्ग में 1 जोड़ देंगे। देखिएगा आंसर भी आ रहा है ना। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर करना था। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर फ्रेंड्स अभी भी लग रहा है कि कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने सभी प्रश्न को ना बढ़िया से बता दिया है। अगर ऐसे करके बताएंगे तो यहाँ पर समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। इसलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर 2-3 को प्रश्न बढ़िया से बता दिए इस प्रकार से और डायरेक्ट आपको बोल दिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सारणी नहीं बनाया है। तो यहाँ पर सारणी बनाएंगे उसके बाद ही ये प्रश्न बढ़िया से बनेगा। तो हमने आपको समझा दिया ना, सिर्फ इसमें n = 0 लेकर के चलना है ये प्रश्न में, ठीक है। इसके अलावा जितना प्रश्न दिया गया है तो n की जगह 1, दूसरा में 2, तीसरा में 3, चौथा में 4, पाँचवा में 5, ठीक है, 100वां में 100 लेकर चलना है। सिर्फ दूसरा को छोड़ करके, दूसरा में n के जगह पर पहला में 0, दूसरा में 1, तीसरा में 2, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर प्रश्नमाला 5 का डी का सभी प्रश्न हल करवा दिए हैं। क्लियर है। कल फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 5 का ई है कि नहीं। अच्छा अध्याय 6 है तो कल फ्रेंड्स हम अध्याय 6 हल कराएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे ना, अध्याय 6 में एक चीज़ गलत दिया गया है। हम 6 हल कराएंगे तो 6 का n आएगा, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे तो 4 का दिया गया है। लेकिन फ्रेंड्स ऊपर में देखेंगे यहाँ पर तो 6 ही वाला प्रश्न आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर अध्याय लिखेंगे 6 का ए, तो ये मत सोचिएगा, ठीक है, कि यहाँ पर 4 का ए नहीं बताएं, क्योंकि 4 पहले से ही खत्म हो गया, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। देखिए फिर 6 का बी आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए 4 का बी दिया गया है, लेकिन आप ऊपर में देख सकते हैं इधर 6 ही वाला प्रश्न है ना। तो जस्ट हम 6 का ये बी लिखते हुए चलेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिसप्रिंट दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।